नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की पद यात्रा का आह्वान किया है और यह यात्रा शुरू होने जा रही है दिल्ली के श्री कात्यायनी देवी मंदिर छतरपुर दिल्ली से। और ये यात्रा शुरू होगी 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक वृंदावन पहुंच जाएगी। तो इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए जो भी श्रद्धालुजन यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यात्रा में शामिल होने के लिए जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ पर अभी पीछे आप ग्राउंड में भी देख सकते हैं कि आराम कर रहे हैं। कल से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आइए यहाँ यात्रा पर आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वो सब आपको दिखाता हूँ। छतरपुर मेट्रो के स्टेशन के गेट नंबर 2 से जैसे ही आप बाहर आओगे तो इस तरह से भगवा रंग के ये झंडे लहराते हुए रोड पे आपको लगे हुए मिलेंगे। सामने की साइड है छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन। उसके गेट नंबर 2 से आप ऐसे बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये भवन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है श्री संत नागपाल निदान एवं अनुसंधान केंद्र। और जो लोग श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने वाले हैं वो भाई यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। सामने वाले गेट से हम लोग अंदर आए हैं। सामने लिखा हुआ भी है कि दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जो श्रद्धालु जन शामिल होंगे इस यात्रा में, पद यात्रा में चलने के लिए दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक। पद यात्रा में शामिल होने के लिए जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके कार्ड यहाँ पर हाथों हाथ भी बनाए जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं बनवा पा रहे और अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हो तो कुछ इस तरह का स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ हैगा। और भाई मैंने भी अपना ये कार्ड बनवा लिया है। तो अब आपको दिखाते हैं आगे की ओर ले चल के मैदान में। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं आने वाले पद यात्रियों के लिए की गई हैं वो भी आपको हाथ के हाथ दिखा देते हैं। श्री कात्यायनी देवी मंदिर के ग्राउंड में जो लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं उनके रहने की व्यवस्था का कुछ इस ग्राउंड में ही इंतज़ाम किया हुआ हैगा। यात्रा में शामिल होने के लिए जो महिला या पुरुष पहुँचे हैं वो यहाँ पर अभी रेस्ट भी कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, कुछ इस तरफ भी रुके हुए हैं। तो अलग अलग उद्यानों में अलग अलग सभी श्रद्धालु पद यात्री जो यहाँ पर शामिल होंगे दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की यात्रा में, वो अपनी अपनी जगह पर थोड़ा बहुत अपना स्थान ले चुके हैं। उनको आराम करने के लिए इस तरह की फोम शीट दी हुई है जिसको बिछा करके वो अपने आराम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ये मैदान हैगा जिसमें यहाँ पर सब लोग आकर के ठहर चुके हैं। लोगों ने अपने अपने झंडे भी यहाँ पर लगा रखे हैं, पताकाएं लहरा रही हैं। इस तरफ आपको मैंने दिखाई दिया था, ये बाथरूम है, टॉयलेट है यहाँ पर बना हुआ। तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था है जिसमें पदयात्री शामिल होने वाले हैं। और वही यहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, बदायूं से आए हैं इस हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आह्वान किया गया है सभी भारतीयों से इस यात्रा में शामिल होने के लिए। उनका एक उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता की रक्षा हो, सौहार्द आपस में बना रहे, यमुना मैया की सफाई हो, वो पहले से उनकी जैसी जलधारा स्वच्छ होती थी उसी तरह से उसको स्वच्छ किया जाए। वृंदावन में कृष्ण मंदिर की ओर जाने के लिए कॉरिडोर बने और जो वृंदावन का माहौल है जैसे वो पुराने समय में हुआ करता था कुछ इसी तरह के उसको रखा जाए।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो आह्वान किया है दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा के लिए, तो यहाँ दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए और हिंदू राष्ट्र की मनोकामना को लेकर के, इच्छा को लेकर के, जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने उस यात्रा में आह्वान किया है। तो यहाँ पर मुझे एक सज्जन मिले हैं जो कि हैदराबाद से आए हैं। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, तो जैसा कि आपने मुझे बताया हैदराबाद से आप आए हो, हाँ। तो इस यात्रा में आप कितने समय या कितने दिन तक की यात्रा करेंगे? पूरे ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। तो 16 नवंबर तक साथ जाएंगे, मैक्सिमम ट्राई करूँगा, पूरी ट्राई करेंगे। तो आपके साथ और भी कितने जने हैं? ये एक बंदा है। अच्छा, ये भी साथ में है। तो देखिए जी, ये भी आए हैं। आपका क्या नाम है जी? कार्तिक जी। तो भाई ये सब दोनों जने आए हैं हैदराबाद से। तो जय सीताराम जी। जय सीताराम, जय सीताराम। इसी ग्राउंड में भाई ये वाली जो लेटने के लिए फॉर्म शीट है यहाँ पर दी जा रही है। तो इस तरह से ये पैकेट के पैकेट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनमें से आप अपनी एक रात गुजारने के लिए एक शीट ले लो और आराम करो इस पे। मैदान के एक अलग कोने में मोबाइल वॉशरूम इस तरह से लगा रखे हैं, जिसमें से उचित पानी की व्यवस्था लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग की हुई है। इधर आपको मैंने अलग अलग मैदान में जो जगह रुकने के लिए बनाई गई थी वो दिखाई है। और उसी के ठीक सामने अब आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बड़े लॉरी ट्रक के अंदर बर्तन पहुँचे हुए हैं। और बर्तनों का साइज़ भी देख लो भाई, ट्रक से भी ऊपर उसके पतीले आ रहे हैं। और कितने टायर वाला ये ट्रक हैगा, उससे आप इसकी लंबाई और ऊंचाई का अंदाज़ा लगा लेना। ये पत्तल आ चुके हैं और इधर किचन में काम चल रहा है। इधर भंडार गृह और इधर किचन में यहाँ खाना बनाया जा रहा है दोपहर के लिए। सामने वाले पंडाल में रसोई घर है, वहाँ पर खाना बन रहा है। जो यहाँ पे श्रद्धालु जन पहुँचे हैं उनको दोपहर रात का खाना यहाँ पर दिया जाएगा। ये टेबल्स लगी हुई हैं, तो इधर उनको खाना परोसा जाएगा। और शाम की जो चाय की व्यवस्था होगी वो भी की जाएगी। ये सब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की तरफ से भी इसका इंतज़ाम किया गया हैगा। दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा जो होगी उसमें कुल टोटल 10 पड़ाव हैं। 7 नवंबर से ये यात्रा शुरू होगी और 16 नवंबर को ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने प्रमुख संकल्प लिए हैं वो सब यहाँ पर निर्देशित किए गए हैं। दिल्ली से वृंदावन वाली पद यात्रा में ये डीजे भी आया हुआ है। तो यात्रा में धार्मिक भजन चलेंगे, उस वजह से डीजे की भी व्यवस्था की गई है। कात्यायनी देवी मंदिर की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ही आपको हनुमान जी की एक ये विशालकाय मूर्ति के दर्शन होते हैं। सड़क के दोनों ओर ही कात्यायनी देवी का मंदिर बना हुआ है और ये करीब 65 से 70 एकड़ में फैला हुआ है। पूरे मैदान में बहुत बड़े बड़े भवन मंदिर के बनाए हुए हैं। पदयात्रा स्थल से छतरपुर मंदिर की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मार्ग के दोनों ओर मंदिर के भवन बने हुए हैं। इधर सामने भी आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। श्री आद्या कात्यायनी देवी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर के बाहर ही यहाँ पर शू स्टैंड भी है, जहाँ पर आप अपने जूते आदि जमा करवा सकते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पहुँचने के लिए स्वागत हेतु जगह जगह बोर्ड कटआउट्स लगे हुए हैं। और ये है भाई वो गेट जहाँ पर हम अंदर जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। सबसे पहले बड़ का वृक्ष आपको मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नत के धागे चुन्नी आदि बांधे हुए हैं। और ये है फिर वही विशालकाय प्रांगण जहाँ पर
अलग अलग भगवान के देवी देवताओं के भवन मंदिर बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ दर्शन होंगे शिव शंकर भगवान के। सामने है संत नागपाल जी की स्टैचू। इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी, मंदिर की नींव रखी थी और इन्हीं के कर कमलों द्वारा इस पूरे मंदिर प्रांगण का लगातार विस्तार हुआ हैगा। और ये है माता रानी का कक्ष, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये है इनका ड्रेसिंग टेबल, विश्राम गृह, और आगे आप देख सकते हैं सोफ़ा सेट वगैरह भी लगा हुआ है। सामने है श्री राम दरबार और ये उसका कुछ स्टेज या मंच कहिए पूरा बना हुआ है। साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति है। और ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर भवन में जो भी इस समय साज सजावट की हुई है और भवन की ये छत का नज़ारा। सामने लगे हुए बोर्ड पर जैसा कि लिखा है कि स्वर्ण विभूषित मूर्ति की स्थापना 10 जुलाई 2022 में की गई थी। सामने है संत नागपाल जी की वो मूर्ति, जिसके बारे में यहाँ पर ये बोर्ड पे लिखा हुआ हैगा। सड़क के दूसरी ओर माता रानी आद्या कात्यायनी देवी का मंदिर हैगा और उस ओर से मैं इस तरफ आ चुका हूँ और इस तरफ भी बहुत बड़ा एरिया है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। गेट से अंदर आने के बाद में, क्योंकि कल यहाँ पर दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की पद यात्रा शुरू होगी, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। आइए इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे खड़ी हैं और ये हनुमान जी। यहाँ पर भी मैदान में कुछ तैयारियां चल रही हैं। कल जब हिंदू पद यात्रा का शुभ आरंभ होगा तो इस मैदान में यहाँ पर पूरी तैयारियां उसके उपलक्ष्य में की जा रही है। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की ये 150 किलोमीटर की पद यात्रा होगी, जिसका आगाज़ करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माता रानी का एक स्टैचू, यहाँ पे माँ शब्द लिख करके बनाया गया है और मैदान में यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर कल बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँचेंगी, जो कि शायद हर क्षेत्र से होंगी। व्यापार जगत से हों, राजनीतिज्ञ हों, धर्मगुरु हों, शास्त्री जी हों, तो उन सब का यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम इस हिसाब से किया जाएगा। सामने स्टेज भी बन रहा है, वहाँ तक भी लेकर के चलता हूँ आपको। सामने ये बहुत बड़ा एक स्टेज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो सोफ़ा आ चुके हैं, कुर्सी आ चुकी है, इस तरह का सारा इंतज़ाम यहाँ पर सभी सेवादार लगे हुए हैं अपने अपना फ़र्ज़ निभाने में, कल की यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित यहाँ से शुरू करने के लिए। सामने आप देखेंगे एक बहुत ही विशालकाय त्रिशूल है, जिस पे नाग वगैरह लिपटे हुए हैं और इस त्रिशूल की स्थापना की हुई है एक कछुए के ऊपर। सामने वाले भवन के द्वार पे देखेंगे एक विशालकाय ताला लटका हुआ है और इसी के ठीक सामने एक ये अलग अलग अष्ट धातुओं का विशालकाय एक घंटा लटका हुआ है यहाँ पर सामने जो एक आपको ये भवन दिखाई दे रहा है, इसमें श्री संत नागपाल बाबा जी की समाधि स्थल बनाई गई हैगी।